फरमा। शेख मेरा सवाल पहला ये है कि मैं सऊदी अरब में हूँ, तो यहाँ पे मैं देखा नमाज पढ़ते हुए, जैसे जब दूसरी जमात होती है तो उसमें जैसे नमाज सलाम फेर देते हैं, और जो बाकी जो दूसरी रकात में जो थोड़ा लेट आते हैं उनकी कुछ रकात बाकी होती है, तो उसमें मतलब दूसरे जो बाद में आते हैं वो एकदम उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और ऐसा मैंने एक इमाम साहब को भी देखा कि वो नमाज मतलब उन्होंने फर्ज नमाज पढ़ाई और उसके बाद कोई दूसरा आया नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उसके साथ डबल जमात करी। तो इसका थोड़ा मेरे को जानना था कि क्या हकीकत है। शेख, क्या सवाल जी आपकी समझ में आया है? जी, असल में सवाल भाई का ये है शेख के सऊदी अरब में उन्होंने देखा कि जैसे नमाज इमाम पढ़ा रहा हो और कुछ लोग उसमें मसबूक है, जमात रकातें छूटी है, तो इमाम जब सलाम फेर देता है तो जो मसबूक नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बाद में आने वाले उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ उनकी जी, अब जमात बन समझा। करके जी नमाज हो बिल्कुल, जाती है। अब समझा। जी जी। हाँ, देखिए, हमारी शरीयत में कायदा है नमाज के बाब में जी कि किसी इमाम का इमामत से मुंतकिल हो करके मामूम बन जाना, या किसी मामूम का इमाम बन जाना, यानी मामूम से दोबारा इमाम बन जाना नमाज के अंदर ही, ये जायज है। और इसकी मिसालें मौजूद हैं। यानी नमाज के अंदर ही एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो जाना, ये जायज है। आप इमाम हैं, नमाज के अंदर ही आप मामूम बन गए। आप मामूम थे, मुक्तदी थे, नमाज के अंदर ही आप इमाम बन गए। ये हमारी शरीयत में उसूलन जायज है, ये नमाज के बाब में कायदा है और इस पर दलीलें मौजूद हैं। मैं आपको सिर्फ एक एक दलील देता हूं। जैसे आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पढ़ा होगा कि जब आप मरजुल मौत में थे तो आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमामत करने का हुक्म दिया, और वो इमामत कर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब थोड़ा इफाका हुआ तो आप अपने हुजरे से निकल करके आए और देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाएं जानिब बैठ गए और इमामत करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां इमामत करने लगे, जबकि इमाम कौन थे? अबू बकर थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि इमाम थे, नमाज के अंदर ही वो इमाम से क्या बन गए? मामूम बन गए। गोया कि इमाम से मामूम की तरफ मुंतकिल होना नमाज के अंदर ये जायज है, इसका सबूत मौजूद है। तो अब ये एक हालत का की दलील हुई। दूसरी हालत की भी दलील देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमाम है जो इमामत कर रहा है, उसके पीछे कुछ मुक्तदी हैं, अचानक इमाम को ऐसी कोई हाजत पड़ जाती है कि उसे नमाज छोड़ के जाना पड़ जाता है। मान लीजिए उसका वजू टूट गया, जाहिर है वजू टूट गया तो नमाज छोड़ के चला जाएगा वो। अब ऐसी सूरत में पीछे जो मामूम लोग हैं उनमें से कोई आगे बढ़कर के इमाम बन जाएगा। जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब उनको अबू लूलू ने नमाज की हालत में जख्मी किया और वो इमामत को कंटिन्यू नहीं कर सके, तो नमाज को किसने कंप्लीट करवाया? एक सहाबी, गालिबन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने या किसी सहाबी ने आगे बढ़कर के, जो कि मामूम थे, मुक्तदी थे, आगे बढ़कर के इमामत करवाई और नमाज को कंप्लीट किया। मतलब क्या हुआ कि मतलब मुक्तदी से इमाम बन जाना ये भी साबित है। अब इन दोनों नसूस से या इन दोनों वाकयात से पता चलता है कि इमाम का नमाज की हालत में मामूम बन जाना या मामूम का इमाम बन जाना, ये दोनों चीजें साबित है और जायज हैं। अब इसकी रोशनी में आपको आपके सवाल का जवाब आसानी से मिल सकता है। आपने कहा कि कोई मसबूक है, जब इमाम ने सलाम फेर दिया वो मसबूक खड़ा हुआ अपनी नमाज कंप्लीट करने के लिए। अब वो जब अपनी नमाज कंप्लीट करने के लिए खड़ा हुआ, पीछे से कुछ और लोग आए और वो उसके पीछे खड़े होकर के उसकी इमामत में नमाज पढ़ने लगे। ये उसूल की रोशनी में ये जायज है। देखिए, पहले वो था मामूम, उसके बाद बन गया मुनफरिद, अब मुनफरिद से वो दोबारा इमाम बन जा रहा है। मामूम से बना मुनफरिद, मुनफरिद से वो दोबारा इमाम बन जा रहा है। तो एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल होना ये अदिल्ला की रोशनी में, कवायद की रोशनी में जायज है। लिहाजा वो इमाम बन सकता है, दूसरे लोग उसके मामूम बन सकते हैं। लेकिन अगर आप असलाफ की जिंदगियों में इसकी कोई मिसाल ढूंढेंगे, इस सूरत की, इस शक्ल की, तो आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी।
کہ کوئی مسبوق بعد میں امام بن گیا ہو، اس کی مثال نہیں ملے گی، لیکن اصولی طور پر یہ جائز ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو مسبوق سے امام بن جائیں اور اپنی امامت میں دوسرے لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور اگر آپ چاہیں تو انفراد کی حالت میں ہی آپ اپنی نماز مکمل کر لیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔